नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको धर्म दर्शन तीर्थ दर्शन यात्रा के माध्यम से एक ऐसे क्षेत्र में लेकर चल रहे हैं जो है बुंदेलखंड का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र। स्वयंभू विशाल शिवलिंग यहाँ पर हैं और शिवलिंग का विशेष महत्व बताया गया है। सनातन धर्म में 12 शिवलिंग और अनेक प्रकार के शिवलिंगों का महत्व है, लेकिन विशाल जो स्वयंभू शिवलिंग होता है उस स्वयंभू शिवलिंग का विशेष महत्व है। श्रावण का मास, जिसको एक पवित्र मास माना जाता है सनातन धर्म, और ऐसे अवसर पर लाखों की संख्या में पहुंचते हैं यहाँ पर देव जागेश्वर नाथ मंदिर। मध्य प्रदेश का दमोह जिला, और दमोह जिला का जो मुख्यालय है उससे लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह मंदिर। देव जागेश्वर नाथ मंदिर जो हमेशा से भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह प्रतिवर्ष लाखों भक्त शिव आराधना के लिए पहुंचते हैं। श्रावण माह के प्रथम सोमवार को लाखों भक्त पहुंचे और शिव आराधना की। विशाल शंभू शिवलिंग का इतिहास हजारों वर्ष प्राचीन बतलाया जाता है। शिव रहस्य में भगवान श्री राम के द्वारा पूजन करने का उल्लेख मिलता है, जबकि मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्ष प्राचीन है। देव जागेश्वर नाथ जी स्वयंभू शिवलिंग है। यह स्वतः प्रकट हुए हैं, आदिकाल से हैं। क्योंकि जो वर्तमान में हम मंदिर देख रहे हैं, इतिहास मंदिर का है, महादेव जी तो स्वयंभू हैं। वर्तमान मंदिर 1711 में दीवान बालाजीराव चांदोरकर के द्वारा निर्मित किया गया था। और इसके पीछे भी बड़ी एक रोचक कथा है कि वो यहाँ पर एकांत में आकर के भगवान शिव जी का ध्यान किया करते थे। उस समय यह सारा क्षेत्र जंगल था, वन्य प्रदेश था। यहाँ आकर के वो भगवान शिव जी का ध्यान करते, और उसी समय में ध्यानावस्थित स्थिति में भगवान शिव जी ने उनको एक संकेत दिया कि जहाँ तुम्हारा घोड़ा बंधा हुआ है वहाँ हमारा शिवलिंग है। कुछ ऊपर का हिस्सा खोदा गया, उसकी खुदाई की गई, ऊपर का हिस्सा दिखने लगा। बाद में उन्होंने प्रयास किया कि हम इनको दमोह में ले जा कर के स्थापित करें। वहाँ एक भव्य मंदिर बनाया गया और यहाँ खुदाई प्रारंभ की गई। लगभग 35 फीट गहराई तक जाते हैं, कोई अंत नहीं मिलता है। तो बाद में विवश होकर के खुदाई बंद की गई और यहाँ पर मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया गया। क्योंकि दमोह में मंदिर बन चुका था, इसलिए वहाँ पर श्री राम जी की स्थापना की गई। तो यह अत्यंत प्राचीन और सिद्ध क्षेत्र है। सुना जाता है रामायण में भी उल्लेख है बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र का, सच है? देखिए, रामायण की जहाँ तक हम बात करें तो हमारी जानकारी में तो नहीं है, परंतु यहाँ पर बहुत प्राचीन कवि हुए हैं। यहाँ एक कवि हुए थे जिन्होंने जागेश्वर रहस्य लिखा था जी। तो जागेश्वर रहस्य में उन्होंने एक उल्लेख किया था कि जिस समय भगवान राम जी वन को गए थे तो उनका यही मार्ग था, या ही मग होय करी गए दंडक बन श्री राम, यहाँ शंभु पूजन कियो अरु कीनो विश्राम। ऐसा उनके द्वारा लिखा गया है। जागेश्वर रहस्य एक बहुत प्राचीन यहाँ की पुस्तक है, तो उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है। पहले तो सर्वप्रथम सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को पवित्र श्रावण मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देव जागेश्वर नाथ जी का जो मंदिर है वो अत्यंत प्राचीन है और संपूर्ण भारतवर्ष में यह प्रचलित मंदिर है। और श्रावण मास में लाखों की तादाद में संपूर्ण माह में यहाँ पर पब्लिक आती है और भगवान के दर्शन लाभ लेकर पुण्य लाभ अर्जित करती है। सोमवार के दिन क्या है? सोमवार का
दिन अपने आप में एक अद्भुत दिन माना जाता है और पवित्र दिन माना जाता है। भगवान जागेश्वरनाथ जी के सोमवार का दिन का विशेष महत्व है और सोमवार के दिन हम लोगों को अनुमान है कि लगभग 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पर आकर सुबह से रात्रिकालीन मंदिर बंद होने के समय तक लोग दर्शन करेंगे। दमोह में आप जागेश्वरनाथ जी के दर्शन करने आए हैं, कहाँ से आए? कटनी से। हम लोग कटनी चलवाड़ा से हैं। कटनी चलवाड़ा से आए। आते रहते हैं लगातार? जी हम 7 साल आते हैं। क्या अनुभव होता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। अभी क्या मांगा? बताया नहीं जाता है, बस भगवान जानते हैं। भगवान कुछ वो तो खुद अंतर्यामी हो तो देते हैं। लाल पटेल। कहाँ के रहने वाले? ख्वाजा केरी। सुना है आप प्रतिदिन पैदल चल कर आते हैं? हाँ, वहाँ से ख्वाजा केरी से पैदल आते हैं सावन के महीना में, और हाँ, और यहाँ से बस से चले जाते हैं। कितना किलोमीटर पड़ता है? 23-24 किलोमीटर होगा। कितने वर्षों से आप यहाँ लगातार? हमारे पिताजी लोग पहले 1000 लोग आते रहे, मतलब पूनो अमास पूनो। अब हमारे पिताजी भी आते हैं, हर अमास को हम लोग आते हैं सब 12 महीना, और एक छोटा भाई भी है उसको आता है पूर्णिमा को। और हम तो पिछले साल सावन के महीना में पैदल आए और उनकी कृपा भाई मन से लगो तो इस साल फिर आ गए। अब जब तक उनकी कृपा होती तो आते रहेंगे। क्या अनुभूति होती है जब आपको? बहुत अच्छा लगता है और एक दिल में लगता है कि चलो हाँ, परमात्मा साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, और अपन को कई बार उन्होंने जताया भी है कि हम हैं। तो इसलिए उनके अपन प्रेम, स्नेह प्रेम के कारण, उनकी कृपा के कारण अपन आ रहे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम श्यामलाल पटेल, ख्वाजा केरी से, पिताजी काशीराम पटेल। इस वर्ष श्रावण माह में 8 सोमवार है, इसलिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। सनातन धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व बताया गया है, और ये मास उस समय और महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये अधिमास के रूप में हो। अधिमास यानी 12 मास जो होते हैं उसमें 13वां मास, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस बार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 श्रावण सोमवार पड़ने जा रहे हैं। और शिव का अभिषेक, शिव की वंदना, शिव की आराधना, शिव को मनाने का ये विशेष पर्व बताया जाता है। मध्य प्रदेश का दमोह जिला मुख्यालय, जहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देव जागेश्वरनाथ मंदिर, जहाँ पर विशाल स्वयंभू शिवलिंग है, और इनकी आराधना के लिए लाखों भक्त यूँ तो प्रति वर्ष पहुँचते हैं। और इस वर्ष श्रावण मास का जो विशेष महत्व है उसका अवसर का लाभ उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे लाखों की संख्या में भक्त। आइए आप भी दर्शन करिए, महत्व है तो समझिए, और पूजन करने के बाद में धर्म लाभ अर्जित करें। आए जागेश्वरनाथ मंदिर दमोह। Thank you.